पूरे वीकेंड एक ही चीज ने न्यूज साइकिल को डोमिनेट किया, वो मैसिव सडन मिलिट्री एस्केलेशन जो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच। अच्छा, थर्सडे की बात है, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि वो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे यूएस और ईरान के जेनेवा में। तब थर्सडे मॉर्निंग हमारी बात ये हुई थी कि अब इस हफ्ते मेरे ख्याल से वो मीटिंग वियना में होने वाली है, चौथे राउंड ऑफ टॉक्स होंगे। तो ऐसा लगा कि वो जो 10 दिनों की डेडलाइन की जो ट्रम्प साहब ने बात करी थी, जो इस लास्ट वीकेंड खत्म होने वाली थी, वो डेडलाइन अब कंसर्न नहीं है। हम लोग टेंशन फ्री, रिलेटिवली टेंशन फ्री वीकेंड में गए थे कि अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा होगा। देर रात फ्राइडे को इजराइल ने ईरान पर अटैक माउंट कर दिया। उसी के बाद ट्रम्प साहब ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी काम शुरू कर रहे हैं। ईरान ने भी तगड़ा रिटेलिएट करा, वो मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल पे, यूएस के सैन्य ठिकाने कतर, बहरीन में, इवन सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत में। वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रिटेलिएशन काफी बढ़ता चला गया। दिमाग के घोड़े तो पता नहीं कहां कहां दौड़ने लगे थे, इवन मेरे भी वीकेंड पे। पर इस बीच तमाम स्पेकुलेशंस लगी हुई थी। उसके बाद अपडेट ईरानियन स्टेट मीडिया की तरफ से कंफर्मेशन आया कि तेहरान के कंपाउंड में एक स्ट्राइक में उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी साहब की मौत की वो पुष्टि आती हुई नजर आई थी। और अभी भी ओवर द वीक, ओवरनाइट भी डेवलपमेंट्स तमाम है, मामला अभी भी गड़बड़ाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड में हलचल किस तरह की हो रही है, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में हरमाज से बातचीत कर लूंगा। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है जो हम सबको नजर पे रखना है, वो ग्लोबल अनसर्टनिटी, ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो अब बढ़ती चली जा रही है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सबसे ज्यादा चर्चा में इस पूरे 2 दिनों के एस्केलेशन में, इसी की सबसे ज्यादा बातचीत हुई। इसका खामियाजा कच्चा तेल भुगत रहा है, उसका खामियाजा भारतीय बाजार भुगतते हुए शायद आपको नजर आए, क्योंकि कच्चा तेल उछाल दिखा रहा है और सोना चांदी, वो प्रेशियस मेटल्स चमकेंगे, बट ऑब्वियस है इस तरह के एनवायरमेंट में। अच्छा, इस बीच एविएशन भी एक पॉकेट है जो आपको खास तौर पर रडार पर रखनी है, उस सब पे बातचीत करूंगा, सब पे फोकस होगा। लेकिन सबसे पहले रिएक्शंस दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 100 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। फ्राइडे के पेन के ऊपर ठीक है, 100 पॉइंट, आधे % के आसपास ही कमजोरी चलता है। हमारे एशियन पीयर्स, मेरे ख्याल से सिर्फ एक साउथ कोरिया का मार्केट आज बंद है, दक्षिण कोरिया का, बाकी सारे मार्केट्स खुले हुए हैं। आपकी स्क्रीन क्विकली एशियन पीयर्स दिखाइए। निकेई 1% के आसपास का दबाव। अच्छा, आइडिया लग गया था, कल इकलौता मार्केट जो दुनिया में खुला रहता है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया के इंडेक्स का नाम है, क्या नाम है वो, तासी खुला, क्योंकि वो तो सीधे लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में था। 5% दबाव के साथ खुला था, इंट्राडे में रिकवर होकर केवल 2% कमजोरी के साथ वो तासी इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया था, तो दिख गया था। एशिया भी ठीक है, सदा हुआ सा रिस्पॉन्स है, रेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, आधे %, 1%, एटमैक्स 2% के आसपास की कमजोरी के साथ एशियन पीयर्स कामकाज कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को ऑलरेडी 1% दबाव के साथ बंद हुए। हम जो डाइजेस्ट कर गए तो उससे ज्यादा तो प्रेशर एक्चुअल सेशन में आ गया था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी 1% कमजोर हैं, तो हैंडओवर तो गड़बड़ाया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तब और अब की पहली प्लेट आ जाएगी। दूसरा क्यों क्या है, कच्चा तेल। भाई साहब, वीकेंड पे ऐसा लग रहा था कि वो 85-90 चला जाएगा। इस समय ताजा स्थिति $76 पे, $77 पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। हम छोड़ के गए थे फ्राइडे को 3:30 बजे 72 के आसपास। ठीक है, $4-5 के आसपास का एस्केलेशन है, क्योंकि कुछ कंफर्टिंग न्यूज पैक्स आए अभी सुबह या ओवरनाइट, जिसमें ईरान ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमारी बंद करने की कोई ऐसी कोई मंशा है नहीं, तो कूल ऑफ हुआ है मामला। ये ध्यान रखिए। कच्चा तेल, सोना चांदी दिखा दीजिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में सोना इस समय 5400 के बेहद करीब, 5350 के ऊपर कह लीजिए, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। यह इस समय की ताजा स्थिति, तो ठीक है। चिंता हर जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसर्न्स हो। ठीक है, हम भी सदे हुए से 100 पॉइंट दबाव के साथ खुल रहे होंगे।